नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में जिस वक्त से महागठबंधन सरकार टूटने की गुंजाइश पैदा हो रही थी, उस वक्त से ही जदयू और बीजेपी के नेता इस हर एक आजमाइश में लगे हुए थे कि उन्हें मंत्री पद मिल जाए। अब जब महागठबंधन की सरकार टूट गई है, एनडीए की सरकार बन चुकी है बिहार में, तो तमाम जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो अपनी अपनी कुंडली लेकर जो ज्योतिषी के पास पहुंच चुके हैं और इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता शामिल हैं। वो चाहते हैं कि मंत्री पद जो है वो मिल जाए। अपने ग्रह नक्षत्र दिखाने लगे हैं, कुंडली में क्या उनके कुंडली में मंत्री पद है या नहीं, ये जानने की कोशिश में लग गए हुए। इन सब में बीजेपी के किन किन नेताओं का नाम निकलकर सामने आया है, आइए हम आपको बताते हैं। बिहार में जिस समय महागठबंधन टूट रहा था, उस समय से ही भाजपा और जदयू के विधायक नए मंत्रिमंडल में जगह के लिए हर आजमाइश करने लगे। जोड़ तोड़ के साथ अभी सभी अपनी कुंडली भी दिखवाने लगे। बीते 2 दिनों में 40 से अधिक विधायकों ने अपनी कुंडली ज्योतिषी के यहाँ दिखाई है। इसमें 25 भाजपा के दिग्गज नेता हैं, बाकी जदयू के नेता भी शामिल है। सबका एक ही सवाल है, क्या ग्रहों की चाल उनके अनुकूल है? क्या उनकी कुंडली में मंत्री बनने का योग्य है? घटनाक्रम से पहले सरकार को सटीक भविष्यवाणी करने वाले बिहार के ज्योतिषाचार्य पंडित डॉक्टर त्रिपाठी ने कई विधायकों की कुंडली पर मुहर भी लगा दी है। इसमें कुछ नए और कुछ पुराने दिग्गज शामिल हैं। पंडित त्रिपाठी बताते हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं का प्रभाव पिछली सरकार से काफी अधिक रहेगा। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम से पहले ही उन्होंने राज्य में नई सरकार को लेकर बड़ा दावा ठोका था। दावा यह भी था कि सरकार बदल जाएगी लेकिन सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। जब दावा किया था तो इतनी जल्दी बदलाव का आभास नहीं था। कई पॉलिटिशियन भी महागठबंधन की सरकार के बंधन को काफी मजबूत मान रहे थे। जब नीतीश के परिवारवाद वाले बयान के बाद बवाल मचा तो नेताओं को भी विश्वास हुआ। इसके बाद से ही नई सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होने की इच्छा रखने वाले नेताओं के प्रश्न आगे आने लगे। इस बार 2 दिनों में 40 से अधिक कुंडली और प्रश्न कुंडली आई है। हर किसी का बस एक ही प्रश्न है कि क्या इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे? क्या इस बार कोई बड़ा मंत्री पद मिल जाएगा? त्रिपाठी ये भी बताते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन ज्योतिष पर काफी विश्वास करते हैं और ग्रहों की चाल के हिसाब से ही अपनी स्ट्रेटेजी भी तय करते हैं। बिहार में भी कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो रत्न और पूजा पाठ को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं। ज्योतिष विद्वानों के मुताबिक 5 फरवरी 2024 को मंगल ग्रह मकर राशि में विराजेंगे और 15 मार्च 2024 तक इसी राशि में उपस्थित रहेंगे। ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव पहले से शुरू हो जाता है। मंगल ग्रह का प्रभाव मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों पर होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, भूमि और शौर्य का कारक माना गया है। ज्योतिष विद्वान का यह भी कहना है कि मंगल ग्रह के प्रभाव में जो भी सरकार बनेगी उसका काफी प्रभाव रहेगा। वह आक्रामक होगी और इसमें कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा काम होगा। कई पंडित विद्वानों का यह भी कहना है कि रविवार का दिन सरकार के गठन को लेकर काफी शुभ रहा। इस दिन चंद्रमा और राहु से प्रभावित है। राहु राजनीति का बड़ा कारक है। नीतीश कुमार की राशि वृश्चिक है। धरती के सबसे नजदीक चंद्रमा ग्रह होते हैं और इसका मानव जीवन पर बड़ा असर होता है। वर्तमान परिदृश्य राहु के कारण हो रही है। मौजूदा समय में ग्रह दशा लेकर सरकार के लिए अच्छा है। आज जो नई सरकार बन रही है वह देश और प्रदेश के लिए काफी बेहतर रहेगी। नीतीश कुमार नई सरकार में काफी फॉर्म में दिखाई देंगे। तो देखिए, बिहार में जब से महागठबंधन सरकार टूटने की कवायद जारी हुई थी, तब से ही लगातार जदयू के और बीजेपी के ऐसे तमाम मंत्री और विधायक हैं, वो नेता और विधायक कह ले, वो ज्योतिषाचार्य के पास पहुंच गए अपना कुंडली लेकर और ये जानने की कोशिश में लगे कि उनके ग्रह क्या कहते हैं, उनके ग्रह में क्या लिखा हुआ है कि वो मंत्री पद उन्हें मिलेगा या नहीं। ऐसे में लगभग 40 बीजेपी के नेता हैं जो ये सवाल के साथ पहुंच गए हैं कि क्या उन्हें इस बार मंत्री पद मिलेगी या नहीं। हालांकि अभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के इस नए जो है सरकार में किसे क्या पद मिलेगा, किसे कौन से नेता को या कौन से नेता को कौन सा विभाग मिलेगा, इस खबर के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत।